हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा आज का ब्लॉग शुरू होता है मेरे नाश्ते से, जो मैं किचन में आके बना रही थी। मैंने आलू को छोटा छोटा पतला पतला काट लिया था, उसमें मैंने नमक और बेसन मिलाया और बस, और कुछ नहीं। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया, तो मेरे पकौड़े बनकर तैयार हो गए थे और साथ में चाय भी मैंने बना ली थी। और उसके बाद मुझे जाना था मार्केट, तो मैं हो रही थी तैयार। मैंने ज्ञानवी को पहले ही तैयार कर दिया था, पर उसकी चोटी मतलब मांग निकालना भूल गई थी। तो वो यही कह रही थी कि मेरी चोटी बना दो जल्दी से, पर इसके पास एक भी रबड़ थी नहीं, ये सारी रबड़ फेंक देती। तो मैंने चोटी नहीं बनाई, चिमटी लगा दी थी इसके। तो मैं अपनी चोटी बनाने लगी थी, पर ये रबड़ ढूंढ रही थी कि मुझे भी मिल जाए तो मैं चोटी बना लूँ। पर ये ना कुछ भी सामान रखती नहीं है, मेरी चिमटी मेरी रबड़ कुछ भी नहीं रखती है, कहीं भी रखी हो सब कुछ फेंक देती है। ये भी देखो, चिमटी मेरी फेंक दी थी, तो मैं उठा उठा के लगा रही थी इनको। और साथ में ये मेरा बैग रखा था, ये अपनी बोतल उसमें रखने लगी थी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था तो ये भी जा रही थी। तो मैं हमेशा इसकी बोतल अपने बैग में साथ में लेके जाती हूँ। तो ये महारानी पहले से ही उसको रखने लगी थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं भूख ना लगा इनको, जबकि दूध दूध सब कुछ पी चुकी थी। उसके बाद ये हाल था इनका। तो फिर मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ मार्केट से, मतलब आ गई थी। और उसके बाद मैंने घर का कुछ काम किया और फिर ज्ञानवी को सुलाया, क्योंकि उसे नींद आ रही थी, क्योंकि 7:30 बज चुके थे, तो उसको नींद आ रही थी। तो मैंने ज्ञानवी को सुला दिया है। और फिलहाल मैं लाइट ऑन करके गेम ब्लॉग का एंड करने जा रही थी। तो आज आप लोगों से बात भी नहीं हो पाई, तो मैंने कहा बात भी कर लें थोड़ी बहुत। और आज क्या हुआ कि मुझे 2 बार मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि पहले मैं मार्केट गई ज्ञानवी के साथ, और तो मुझे सब्ज़ी लेनी थी, मैंने सब्ज़ी ले ली, तो उसका वज़न हो गया था। फिर उसके बाद ज्ञानवी भी जिद करने लगी कि मम्मा मुझे गोद चाहिए, मुझे भी गोद में ले लो। तो ये रोने लगी, तो मुझे इसको गोद में लेना पड़ा। उसके बाद अब मैं एक तरफ सब्जी लिए थी, दूसरी तरफ ज्ञानवी को, तो मुझसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं मार्केट में घूम पाऊँगी। तो फिर मैं क्या करी, घर पे आई, ज्ञानवी को भी छोड़ा, सब्जी को भी रख गई थी। फिर दोबारा फिर से मैं मार्केट में गई, और दोबारा से मार्केट में जैसे ही गई, मुझे आधा घंटा ही हुआ था कि तब तक मुझे फ़ोन आ गया कि ज्ञानवी बहुत रो रही है। गुस्सा भी आ रहा था, और क्या बताऊँ, क्योंकि मैं मार्केट कभी अच्छे से कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि ज्ञानवी को अगर घर पे छोड़ के जाऊँ तब भी मार्केट नहीं कर पाती, ज्ञानवी को साथ में लेके जाऊँ तब भी मार्केट अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। ये ना 1 साल हो गया मुझे हरिद्वार से यहाँ शिफ्ट हुए, पर ये ज्ञानवी अभी भी किसी के पास नहीं रहती है। ये जानती सब है कि ये मेरे पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, नानी, सबको जानती है, पर रुकती किसी के पास नहीं है। ओनली पापा और मम्मी, बस, और किसी के पास नहीं। तो फिलहाल तो अभी वो सो रही है। और फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और जो भी सामान लेके आए हैं वो अब मुझे दोबारा फिर से जाना पड़ेगा मार्केट, और जो भी लेके आए हैं तो वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे आपको क्या लेके आए हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है, और अभी ब्लॉग बनाते बनाते 7:45 हो गए हैं। तो फिलहाल कल मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में। और गाइस, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और ब्लॉग को देखते हैं तो लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा उंगली टच कर दिया करो लाइक का और सब्सक्राइब का, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर गाइस मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।